नमस्कार दोस्तों, कमेंट्री 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने फिर से एक और क्राइम की सच्ची कहानी लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं, जो कि बिल्कुल सच्ची कहानी है। और ये जो कहानी या फिर ये जो घटना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हिंदूपुर की एक घटना है, जो कि नंदिनी नाम की लड़की के साथ घटित हुई थी। और इस कहानी में या फिर इस घटना में नंदिनी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसका आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए मैं कहानी को शुरू करना चाहता हूँ। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार। आज की जो घटना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हिंदूपुर की घटना है। वहाँ पर एक गरीबों की बस्ती नजर आती है, जहाँ पर नंदिनी नाम की लड़की रहा करती थी। नंदिनी जो थी दोस्तों, वो अपनी 5 बहनों और 2 भाइयों में सबसे छोटी थी, लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज थी। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव थे। तो वो अच्छी पढ़ाई कर रही थी। 12th क्लास जब उसने पास करी तो उसे एक लैपटॉप भी मिला था, जो कि पढ़ाई में ज़्यादा वो होने के कारण मिला था। और ऐसे ही समय गुजरता जा रहा था, तो वहीं पर पास में ही एक ब्राह्मण परिवार में एक शिवम त्रिवेदी नाम का लड़का रहता था, जो कि मन ही मन नंदिनी को काफ़ी पसंद करता था, लेकिन उसके कहने की कभी हिम्मत नहीं हुई थी। और वो जो शिवम नाम का लड़का था, बहुत ही लोगों की मदद भी करता था। और वो जो नंदिनी रहती थी अपने परिवार के साथ, उनकी भी काफ़ी मदद करता था। और लेकिन जो नंदिनी का घर था दोस्तों, वो एक फूसे से बना हुआ घर था। और जो चावल के जो बच जाते हैं सूखे हुए पेड़, वो घरों के ऊपर लटके हुए थे। ऐसा नंदिनी का घर था। लेकिन जो त्रिवेदी नाम का लड़का था, शिवम त्रिवेदी, वो काफ़ी उसे पसंद करता था और लेकिन कहने से डरता था। ऐसे ही समय गुजरता था और समय गुजरता जा ही रहा था। और जो नंदिनी थी, उनके पास में ही, घर के पास ही एक मंदिर था, जहाँ पर वो पूजा पाठ के लिए जाती थी। और वो घर के काफ़ी करीब था। और उनका जो घर था दोस्तों नंदिनी का, वहाँ से 2 रास्ते गुजरते थे। और जो मेन सड़क थी वो घर से थोड़ी बहुत दूर थी, जिसमें जाने के लिए उन्हें समय लगता था, यानी 2 से 3 किलोमीटर दूर थी। और समय गुजर रहा था, तो हुआ कुछ ऐसा। जो शिवम त्रिवेदी नाम का लड़का था और जो नंदिनी नाम की लड़की, वो एक दिन मंदिर में पास ही बैठ के बातें कर रहे थे। तभी ये सब चीज़ें जो बातें कर रहे थे, वो सब शिवम की मम्मी देख लेती है। और उसका भाई शुभम भी उस वक्त साथ था। तो आपस में बहस हो जाती है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण है, ये सब किस चीज़ के कारण हो रहा है। तो जब वहाँ पर बहस हुई, तभी जो नंदिनी थी वो भी मुंह पे कड़े जवाब दे रही थी कि ऐसा ही होगा, ये तुम्हारे बेटे को देखो, ये सब ऐसे ही, मतलब आमने सामने बातें झिझक रही थी। तभी कुछ थोड़ी देर बहस करने के बाद शिवम अपने घर चला जाता है। उस वक्त शिवम नंदिनी को कुछ नहीं कहता और सीधा अपने घर जाकर अपने मम्मी पापा को बताता, अपने भाई को, कि ऐसे ऐसा सब कुछ है, तो मुझे ज़्यादा रोको टोको मत। लेकिन शिवम के जो घर वाले थे, शिवम के ऊपर काफ़ी दबाव बनाते हैं। और शिवम भी उनके दबाव में आ जाता है और कहता है कि ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं कभी भी नंदिनी की तरफ नहीं देखूंगा। लेकिन जो वो प्यार था दोस्तों उन दोनों के बीच, वो थोड़ा सा बढ़ चुका था, जो कि उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे ही 15 से 20 दिन तो शिवम ने खुद के ऊपर कंट्रोल किया, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो कंट्रोल नहीं कर पाया। और फिर से नंदिनी और शिवम आपस में बात करने लगे थे। धीरे धीरे समय गुजरता है और एक नौबत ऐसी आती है कि जो नंदिनी थी, वो शिवम के ऊपर शादी करने के लिए प्रेशर बनाती है कि मुझसे शादी करो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फैमिली कुछ भी कहे। लेकिन शिवम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी फैमिली के खिलाफ खड़ा हो सके। तो शिवम एकदम चुपचाप था, क्योंकि वो ज़्यादा घर वालों के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता था। तो ऐसे ही नंदिनी भी ज़्यादा प्रेशर डाल रही थी। तो ऐसे ही समय आता है 19 जनवरी 2018 को, वो भागकर शादी कर लेते हैं। और वो शादी करने के लिए लाइब्रेरी में रहने लगते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं। और काफ़ी समय बीत जाता है। जो नंदिनी थी वो अपनी फैमिली से भी दूर हो जाती है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होने के बाद शिवम के ऊपर उसकी मम्मी, उसका भाई और उसकी फैमिली में जो भी थे, सभी शिवम के ऊपर एकदम से प्रेशर बनाते हैं और कहते हैं कि नंदिनी को वहीं छोड़कर आ जा और अपने घर आ जा, मुझे नहीं पता चाहे कुछ भी हो। तो वो भागकर जो शादी करी थी जो शिवम त्रिवेदी और नंदिनी ने, जब वो वापस अपने गांव आते हैं घर पर, तो कोई भी शादी को नहीं मानता है, कोई भी किसी चीज़ की कोई झिझक नहीं करता है। और बाद में सब कुछ ठीक, यानी एक प्रकार से नॉर्मल हो जाता है।
लेकिन नंदिनी जो थी बार बार प्रेशर बना रही थी। तो ऐसे ही अब की बात जब नंदिनी ने ज़्यादा प्रेशर किया सीएम को कि शादी के लिए, कि मुझसे शादी करो, तो सीएम इस बात को बहुत झिझक मान जाता है और कहते हैं ठीक है, उस मंदिर में शादी कर लेंगे, जो कि रायबरेली का जो मंदिर था वहाँ पर शादी कर लेंगे। तो वो दोनों वहाँ पर जब जाते हैं तो जो शिवम त्रिवेदी नाम का जो लड़का होता है उसने अपने 3-4 दोस्तों को वहाँ पर बुलाया हुआ था। जब नंदिनी वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर शादी के लिए अंदर बैठते हैं तो जो शिवम के जो दोस्त थे वो उसके रेप करने लगते हैं और उसके जो दोस्त थे उन्होंने नंदिनी के साथ रेप किया। और ये जो घटना थी नंदिनी झेल नहीं पाई और नंदिनी ने ये शिकायत थी, इस शिकायत के लिए वो अकेली निकल पड़ती है घर से कि ऐसे पुलिस वालों के लिए ऐसे शिकायत करनी पड़ेगी। 5 मार्च 2019 को जब नंदिनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज की लेकिन पुलिस वालों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, उन्होंने सीधा साधा इस केस को छोड़ दिया, एक प्रकार से रिपोर्ट लिखी और सब कुछ छोड़ दिया। और धीरे धीरे समय गुजरने लगा लेकिन जो रिस्पॉन्स था नंदिनी के लिए कुछ भी नहीं बढ़ा हुआ। जब नंदिनी शिकायत के लिए गई थी तो उसके पिता घर पर ही थे, लेकिन जब भी कोई नंदिनी काम के लिए जाती तो उसके जो वो थे अपने उसके जो सॉरी दोस्तों पापा थे वो हमेशा उसके साथ जाते थे। लेकिन इस बार नंदिनी जब खुद के लिए लड़ रही थी तो उसके पापा घर ही रहे। तो ऐसे ही नंदिनी ने बहुत जगहों पर शिकायत की लेकिन कोई भी विचार नहीं निकला। पुलिसकर्मी बहुत ही धीमा व्यक्त कर रहे थे, नंदिनी के खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही होता जा रहा था। तभी जो नंदिनी है उन्होंने हाई कोर्ट में डिमांड की, जो भी कोई मैजिस्ट्रेट पावर होती है उसके ऊपर निर्णय लिया गया। जब उन्होंने इस फैसले को उनकी तरफ रखा तो उन्होंने थोड़ा सा एक्शन लिया और पुलिस वालों को कहा कि इसके ऊपर केस दर्ज किया जाए, ये जो भी हो इसके ऊपर जो भी है करना पड़ेगा, शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। तो मैजिस्ट्रेट पावर के कारण उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई गई। तो जब शिकायत दर्ज हुई तो काफ़ी समय लग गया और जो उसका वकील था, नंदिनी का वकील था, थोड़े से ही दिन बाद जो शिवम त्रिवेदी था उसे छुड़ा दिया गया। तो ये सोचकर नंदिनी परेशान हुई कि ऐसा इतनी जल्दी कौन कैसे छोड़ सकता है। तो नंदिनी प्लान बनाते हैं कि कोई हाई पावर के ऊपर जाते हैं, ऐसे ही कोई सुप्रीम कोर्ट तक जाने लगती है। तो जब वो ट्रेन में बैठती है तो ऐसे जब वो जा रही थी शिकायत के लिए तो रास्ते में एक सुनसान सी जगह आती है। वहाँ पर नंदिनी के साथ कुछ ऐसा होता है कि जब वो जा रही थी उस सुनसान सी जगह जब आती है, वो स्टेशन पर जब आती है तो वहाँ पर कुछ लोग उस ट्रेन में चढ़ते हैं सॉरी दोस्तों, कुछ लोग ट्रेन में चढ़ते हैं और नंदिनी को जिंदा जला देते हैं। जब उसे जला देते हैं तो उसका 90% शरीर पूरा जल जाता है, केवल उसका मुंह ही थोड़ा बहुत बचा था। और नंदिनी के साथ जब ये खिलवाड़ की गई तो उसे उत्तर प्रदेश के एक अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन उसकी जो शरीर था उसकी हालत इतनी नाजुक हो चुकी थी कि मतलब कुछ कह पाना मुश्किल था। तो उत्तर प्रदेश के वहाँ से तुरंत नंदिनी को दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जब ये नंदिनी के साथ हो रहा था तब उसकी माँ उसके साथ थी और उसकी माँ ने उसको नंदिनी को तड़पते हुए अपनी आंखों के सामने देखा कि कैसे नंदिनी घुट घुट के मर रही थी। और ये सब देखते देखते नंदिनी की डेथ हो चुकी थी और पुलिस वालों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था, बहुत धीमा चल रहे थे। लेकिन मैजिस्ट्रेट पावर मिलने के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत एक्शन लिया और उसे गिरफ्तार करवाया गया, जो शिवम त्रिवेदी नाम का लड़का था। लेकिन वो भी बहुत जल्द छूट गया, लेकिन इसका किसी को भी कारण नहीं पता कि इतनी जल्दी वो कैसे छूट गया, क्या कारण रहा होगा। और जो नंदिनी नाम की लड़की थी दोस्तों, उसने दिल्ली के ही हॉस्पिटल में अपने आप को मतलब मार दिया था, मर गई थी। और किसी भी प्रकार से घर में माहौल खराब हो चुका था। लेकिन उस समय योगी जी भी कुछ कर रहे थे, तो तभी उनके परिवार को 25 लाख रुपए दिए गए थे और जो उनकी फैमिली थी उनमें 2 सरकारी नौकरियां दी गई थी। लेकिन जो नंदिनी के साथ हुआ था, जिंदा जलाया गया था, रेप हुआ, ये सब कहने में शर्म आती है। लेकिन आजकल बहुत ही माहौल ख़राब हो चुका है और यूपी में तो सब कुछ ही बदल चुका है दोस्तों, वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन अब तो बहुत कुछ हो चुका है। अभी जो है नंदिनी का परिवार काफ़ी ठीक है, लेकिन नंदिनी की कमी आज भी नहीं कहीं ना कहीं खिलती ज़रूर है। जो कि उसके साथ हुआ, रेप हुआ, उसकी डेथ हुई, जिंदा जलाया गया,
ये सब रोन देने वाली बातें थी जो नंदिनी के साथ हुई थी। और नंदिनी ने अपने बयान में मरते मरते कहा था, जब वो दिल्ली के हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ रही थी, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा उनके साथ किया गया। इस परिवार का मेन हाथ है, जो ब्राह्मण परिवार था, शिवम त्रिवेदी नाम के लड़के का नाम भी लिया, लेकिन जो पुलिस थी उन्होंने कोई खास एक्शन नहीं लिया था। लेकिन काफ़ी कोशिशें करने के बाद पावर ने, मैजिस्ट्रेट पावर थे, उन्होंने एक्शन लिया था, लेकिन वो जल्द ही छूट गए थे। ये नहीं पता कि क्या कारण था उन्हें जल्दी छूटने का, लेकिन नंदिनी के साथ जो भी हुआ आज भी सोचकर घिन आती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जो कि सच्ची कहानी थी और जो उत्तर प्रदेश की है। आज भी नंदिनी का परिवार बिल्कुल अकेला सा महसूस करता है नंदिनी के बिना। तो दोस्तों, कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और बिना देरी करते हुए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, कहानी ख़त्म करते हैं। अगले शनिवार को फिर से मिलेंगे क्राइम की एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और नंदिनी की आत्मा को श्रद्धांजलि।